हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा अकेडमी। मैं स्मृति तिवारी आज आपके लिए एक सेशन लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी आपको कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग बहुत ही कम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, फिर वो चाहे 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो। और आप लोगों को सब जानते हैं कि स्क्वायर एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो आप स्कूल में हो, चाहे वो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में ही आपका स्क्वायर के क्वेश्चन से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन होते हैं। स्क्वायर किसी न किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा और स्क्वायर करने में मज़ा तब आती है जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और हम फटाफट से स्क्वायर किसी भी नंबर का बता दें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना ये सेशन जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फटाफट से निकाल देंगे। जो मैंने पहला नंबर आपके लिए लिया है एग्जाम्पल में, दैट इज़ 92। 92 का हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने की इस टेक्निक में सबसे पहले हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, दैट इज़ अ बेस नंबर। इसमें हम लोग एक बेस नंबर लेते हैं जो कि हम लेते हैं 100। बेस लेते हैं 100। इसी 100 से ही सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा 92 नंबर, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको चेक करेंगे कि 92 जो है वो 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो हमने यहाँ देखा कि 92 जो है वो 100 से 8 कम है। सो मैंने यहाँ पर 8 लिख लिया। अब जो आपका नंबर जितना आया है, जितना वो लेस है 100 से, उसी का स्क्वायर करेंगे और उसी नंबर को आप ये जो नंबर 92 दिया है उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि वो 100 से कम था। अगर वो 100 से उतना ज़्यादा होता तो हम उस नंबर में उसी आए हुए नंबर को ऐड कर देते, बट यहाँ 92 8 कम है 100 से, तो हमने 92 में 8 माइनस कर दिया। 8 का स्क्वायर हमने देखा, 8 का स्क्वायर आया 8 8 जा 64 और 92 माइनस 8 जब किया तो यहाँ पर आया 12 में से 8 माइनस किया 4 और 8। सो हमारा जो 92 का स्क्वायर आया दैट इज 8 4 6 4। ये हमारा क्या आया, 92 का स्क्वायर आया। तो सिर्फ ये हमारे स्टेप थे कि सबसे पहले हमें 100 बेस वैल्यू को ध्यान रखना है, उससे देखना है कि जो हमारा नंबर है वो कितना कम या ज़्यादा है। उस नंबर का पहले तो स्क्वायर करना है और उतना ही नंबर सेम अगर कम है तो माइनस और ज़्यादा है 100 से तो उतना ऐड करना है। फिर जो नंबर जो आपका राइट और लेफ्ट में लिखा है उसको एक साथ कंबाइन करके लिख देना है, वही हमारे नंबर का स्क्वायर आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ 96। सेम वही प्रोसीजर होगा। बेस हम लोग फिर से 100 लेंगे और 100 से इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 96 100 से 4 कम है। 4 मैंने यहाँ पर लिखा। अब उसी नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और 96 जो है वो 100 से कितना कम था, 4 कम था, तो उसको क्या करेंगे, 96 में हम लोग 4 माइनस कर देंगे। 4 का स्क्वायर आया 16 और 96 में से 4 माइनस किया तो 92। इसका मतलब 96 का जो स्क्वायर आया वो जब हमने इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करके लिखा तो 9216 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, 87 को जब हमने उसी बेस 100 से कंपेयर किया, 100 से कंपेयर करने पे पता चला कि ये कितना कम है, 13 कम है। ठीक है, 13 मैंने यहाँ लिख लिया। अब 13 इसी नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और इसी नंबर को क्या करना है, 87 से हमें माइनस करना है क्योंकि वो 100 से इतना ही कम था। 13 का स्क्वायर होता है 169, बट हम क्या करते हैं, स्क्वायर में कभी भी दो डिजिट से ना ही कम नंबर लिख सकते हैं ना ही 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर 169 3 डिजिट का हो रहा है तो हम अपने आप इस 1 को यहाँ से हटा देंगे और हटा के क्या करेंगे, इस लेफ्ट मोस्ट नंबर को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इस साइड में, इस साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट ऐड हमेशा हम इसको लास्ट में करेंगे। कैसे लास्ट में करेंगे मैं दिखाती हूँ। 87 में पहले 13 माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस किया 4, 8 में से 1 माइनस किया 7। अब इसको यहाँ पर 1 जो आया है वो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे, 74 + 1 75 और इधर क्या रिमेनिंग था 69, तो 7569 ये हमारा 87 का स्क्वायर हो गया।
क्लियर है? आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 82 क्या है? 100 से फिर इसको जब कंपेयर किया तो हम लोगों ने देखा 82 100 से 18 कम है, ठीक है, उसी नंबर का स्क्वायर। और चूंकि ये 18 कम था 100 से, सो हमने यहाँ पर क्या किया, 82 से 18 माइनस कर दिया। 18 का स्क्वायर होता है 324, बट वहाँ यहाँ पर भी 2 डिजिट ही लिखेंगे। सो जो लेफ्ट मोस्ट वाला नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इस साइड। 82 माइनस 18, 12 में से 8 माइनस किया 4, 7 में से 1 माइनस किया 6, 64 आ गया। अब 64 में जो कैरी फॉरवर्ड वाला नंबर था वो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 64 प्लस 3 67, और यहाँ रिमेनिंग नंबर 24। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 82, दैट इज 6724। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि हमने कैसे 100 के जो पहले के नंबर्स थे उसको हम लोगों ने 100 से कंपेयर किया और यहाँ पर उसको हम लोगों ने सॉल्व किया कि कैसे उसका स्क्वायर निकाला। अब ये हमारा क्या है, 100 से ऊपर का नंबर है, बट हमारा जो हम कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। 100 से ही कंपेयर करना है। जब 100 से 104 को कंपेयर किया तो हमने देखा ये 4 क्या आया, ज़्यादा आया। ठीक है, कितना ज़्यादा आया, 4 ज़्यादा आया, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 का यहाँ तो स्क्वायर ले लेंगे। अब क्योंकि ये 4 क्या है, ये ज़्यादा है 100 से, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा था। ऐड किया, 4 का स्क्वायर 16 हुआ और 104 प्लस 4 108। सो यहाँ पर नंबर जो आएगा आपका 10816, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 104। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 52। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज इसलिए होगा, कर तो हम इसको फिर से 100 बेस ही मानेंगे और 100 से कंपेयर करके कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा हमारा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 100 बेस तो 100 ही मानेंगे, बट इसको कंपेयर करेंगे 52 से। क्लोजेस्ट नंबर क्या है, दैट इज़ 50। 50 से कंपेयर करा, 50 से कंपेयर करने पर मैंने देखा ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, मैंने यहाँ 2 लिख लिया, 2 का स्क्वायर किया, और क्योंकि ये 50 से कंपेयर मैंने किया तो 50 से 52 2 ज़्यादा था, तो यहाँ पर भी मैंने 2 प्लस कर लिया। 2 प्लस किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट सिंगल डिजिट में कभी भी नहीं लिखते हैं, डबल डिजिट में लगते हैं, तो 04 लिख दिया, और 52 प्लस 2 यहाँ पर 54 हो गया। बट यहाँ पर अब क्या होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से 50 से 100 हुआ है, क्योंकि हमें कंपेयर करना था 100 से, बट हमने किससे कंपेयर किया, 50 से। चूँकि ये 0.5 टाइम्स है, 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2। 50 क्या है, 1/2 टाइम्स है 100 का। सो हम क्या करेंगे, इस 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड पर। कर लिया हम लोगों ने, 54 इंटू 1/2, दैट इज़ 27, और इधर क्या था, 04। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया 52 का। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा हुआ है कि हमने 100 से कंपेयर करने की जगह 50 से कंपेयर किया है 52 को, इसलिए यहाँ पर 1/2 टाइम्स है, इसलिए हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे जो पोर्शन था उसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करके तब नंबर को कंबाइन करके लिख दिया है। नेक्स्ट है 589। अब मैंने थोड़ा सा एक नंबर आपको बड़ा करके दिखाया कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि मैम छोटे छोटे नंबर्स में हो रहा है, लेकिन बड़े नंबर को भी तो करके दिखाइए। तो आइए मैं आपको करवाती हूँ 589 का। 589 का भी सेम प्रोसीजर रहेगा। हम लोग कंपेयर 100 से ही करेंगे, बेस नंबर 100 ही लेंगे, बट 589 से हम लोग 100 से नहीं कर पाएंगे, इसलिए 589 से देखेंगे कि सबसे क्लोजेस्ट नंबर क्या है। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, 600। हम लोगों ने 600 से 589 का कंपेयर किया तो देखा ये कितना ज़्यादा है, 589 से 11 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 को हम लोगों ने यहाँ नोट डाउन कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर ज़्यादा आया है 589, 600 से 11 कम है, उसी का स्क्वायर कर लिया। और चूँकि 589 कम था 600 से, तो हम लोगों ने यहाँ भी क्या किया, 589 से 11 माइनस कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 11 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया 121,
बट 2 डिजिट में लिखना है तो लेफ्ट मोस्ट वाले नंबर को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इतना समझ में आया? 589 माइनस 11 किया तो 9 में से 1 माइनस किया 8, 8 में से 1 माइनस किया 7, दैट इज़ 578। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद जो हम लोगों ने स्टेप इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, चूँकि 50 से कंपेयर किया था, 100 से करना था तो 1/2 का मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में 100 से करना था बट हमने 600 से कंपेयर किया। ये इसका 6 टाइम्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ भी हमने पहले 6 टाइम्स किया। जब 6 टाइम्स कर लेंगे उसके बाद ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला 1 है उसको ऐड ऑन करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 8 ज़ा 48, 6 7 ज़ा 42, 46, 6 5 ज़ा 30, 34। और फिर जब इसको हम लोगों ने कर लिया तब इसको 1 मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया तो ऐड होके आया 3 4 6 9 और इधर जो रिमेनिंग था 2 1। सो ये हमारा जो नंबर आया वो क्या आया, 589 का स्क्वायर क्या आया, 346 921। देखा आपने कितने फटाफट से हुआ स्क्वायर। इसके बाद ये जो मैंने लास्ट में नंबर आपको दिया है 192, उसका स्क्वायर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर देंगे कि 192 का स्क्वायर क्या आएगा। बाकी अगर आपको 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर देखना है, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर किया हुआ है, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसका एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है उसमें आप 2 डिजिट 3 डिजिट कितने भी नंबर का आपको अगर करना है स्क्वायर तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फटाफट से मुझे आप लोग 192 के स्क्वायर का ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू।